चल दिखाए क्या कहते हैं। पहला होगा एप्लीकेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। पहला सूत्र क्या है? अब इसको कैसे प्रूव करें? एलएचएस लीजिए, क्या लीजिए? एलएचएस। एलएचएस में क्या? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन को क्या लिख सकते हैं? पी वन सीधा लिख, लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व का होल स्क्वायर, आधार बटे कर्व का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कर्व का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कर्व का स्क्वायर, कर्व स्क्वायर देगा एलसीएम, लंब स्क्वायर जो तुम्हें पता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्व स्क्वायर होता है ना। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर तो कर्व स्क्वायर बटे कर्व स्क्वायर क्या जाएगा? आरएचएस आ गया। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से निकलता है 3-4 सूत्र, इसी का एप्लीकेशन चलता है। सूत्र एक ही है, एप्लीकेशन ढेर है। जैसे और मैंने पहला सूत्र याद रखना और सब याद रहेगा, ये कभी भूलने वाला त्रिकोणमिति में सबसे आसान सूत्र नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे जैसे जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता जाके माइनस क्या जाएगा? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपसे पहले पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या बताओगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछेंगे साइन थीटा, क्या बताओगे? 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर। बता दो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से कॉस लेंगे, क्या लेंगे? कॉस 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फटाफट बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर। साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक ही सूत्र का 4 एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन? 4। चारों कहीं न कहीं यूज होते रहता है, यूज होते रहता है। तो पहला लिखिए फटाफट। अगला फॉर्मूला हुआ है, अगला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सब माइनस आ गया, क्या आ गया? एक ही जगह प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बाकी दो जगह माइनस है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। या इसको डबल रूप से प्रूव कर सकते हैं। चलो इससे पहले वाला सूत्र जैसे उसको तो प्रूव कर लेते वहाँ से, ठीक। उसको और कैसे कर सकते हैं? तुम जानते हो, क्या जानते हो? कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ऐसे करो। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या जानते हो? जानते हो ना, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर। जैसे अब यहाँ पर क्या करें? दोनों ओर कर्व से भाग दे दीजिए, दोनों ओर कर्व स्क्वायर से भाग देंगे, कर्व स्क्वायर से भाग देने दीजिए। लंब स्क्वायर बटे कर्व स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे कर्व स्क्वायर, तो कर्व स्क्वायर बटे कर्व स्क्वायर बटे कर्व। अब यहाँ से लंब बटे कर्व का होल स्क्वायर, आधार बटे कर्व का होल स्क्वायर क्या जाएगा? 1। क्या जाएगा? 1। समझ में आ रहा ना? लंब बटे कर्व किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा। किसका फॉर्मूला? साइन। आधार बटे कर्व किसका फॉर्मूला? कोस थीटा। अब तुमको चमक क्या होगा? चमका कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला 1। पाइथागोरस के एप्लीकेशन से ये फॉर्मूला आया समझ में आ रहा ना। और यहीं से कितना फॉर्मूला निकाल लिए थे 5। कितना निकाल लिए थे 5 निकाले थे ना। क्या क्या निकाले थे दोबारा दो फटाफट। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गया था साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है था ना। दूसरा एप्लीकेशन है एल स्क्वायर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर क्या जाएगा एक बार कर्व से भाग देंगे दूसरा बार लंब स्क्वायर से भाग देंगे तीसरा बार आधार स्क्वायर से भाग देंगे। दिमाग बैठा एक बार किससे भाग दिए कर्व स्क्वायर से एक बार किससे भाग दिए दूसरा बार किससे देंगे तीसरा बार किससे देंगे। यही 3 फॉर्मूला बनेगा। यही 3 फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर दोनों ओर लंब स्क्वायर से भाग देने पर लंब स्क्वायर से भाग देने पर दीजिए लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो दिक्कत नहीं ये दोनों तो कट के क्या हो जाएगा 1 कट के क्या हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। इसको कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ध्यान से बताइएगा ये किसका फॉर्मूला है आधार बटे लंब कोस थीटा का है। कर्ण बटे लंब किसका है कोसेक थीटा का है ना। यहाँ से 1 बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। कोट को उधर तक कमा के भेज दीजिए प्लस उधर जाके माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक इसीलिए यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला निकल गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों में सी है दोनों क्या सी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे चलो चेक करो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से एप्लीकेशन पहला फॉर्मूला ये होगा। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिख रहा 1 प्लस वैसे भी माइनस होता जाके क्या हो जाएगा प्लस क्या जाएगा यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा ये कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर क्या होगा रूट। हम यहीं से कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे क्या निकालेंगे कोट स्क्वायर थीटा कोट ये प्लस में 1 उधर जाके माइनस में क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट थीटा बराबर स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कितना फॉर्मूला 1 2 3 4 5 है एक ही फॉर्मूला है इसी का क्या है एप्लीकेशन समीकरण के आसपास इधर क्या समझ में आ रहा ना। तो त्रिकोणमिति में फॉर्मूला का एक बहुत बड़ा लिस्ट बना देना दोनों त्रिकोणमिति में सिर्फ फॉर्मूले समझे ना। जबकि ओरिजिनल में 3 फॉर्मूला है कितना 3 उसी का 4 में बना दिया तो 4 के बाद 3 15 बन जाता है लेकिन कोई हार्ड नहीं है। चलो फटाफट बोलते जाओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा बराबर थीटा बराबर यहाँ तक तो क्लियर है ना सुनिए ना। चल अगला देखते हैं जानते हो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। इस बार दोनों किससे भाग देंगे
इससे भाग दे देंगे आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से भाग देने पर भाग देने पर जैसे आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो रिजल्ट देखते सामने क्या आता है। देखिए लंब स्क्वायर किससे भाग देना है, आधार स्क्वायर किससे भाग देना है, बराबर कर्ण स्क्वायर किससे भाग देना है, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर से। यहाँ पर लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर कोई तकलीफ नहीं। लंब बटे आधार में क्या लिख सकते हैं, लंबट आधार को टेन थीटा। तकलीफ आ रहा है तुम लोगों में, 10 थीटा ये क्या जगह कर्ण बटे आधार को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा तो दिख रहा है, समझे ना। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर। अब ये बताओ ये 10 प्लस बदल जाके माइनस में क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचता, एक सूत्र यहाँ से जनरेट हो गया है। क्या सूत्र हुआ, स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखना ध्यान से एप्लीकेशन की पार्ट बता रहे हैं। क्या व्युत्पन्न निकला सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस होता जाके तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर स्क्वायर कर जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र बनेगा, सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसी सवाल में 10 निकालना, क्या निकालना है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ देख लीजिए 10 स्क्वायर ये प्लस होना जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या बनेगा बाबू 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार फटाफट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा बराबर स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो थोड़ा सा दोहरा फटाफट, क्या पढ़े पहला सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा सूत्र कोसाइन स्क्वायर माइनस तीसरा सूत्र साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें याद रखिएगा ट्रिक क्या है, समझे ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साइन में क्या होता है लंब स्क्वायर, अब स्वाभाविक है इसमें क्या जोड़ देंगे आधार स्क्वायर बराबर 1, यहाँ कर्ण स्क्वायर होता है ना, तो लंब में आपका आधार जोड़ने तब में कर्ण निकलेगा, तो लंब और आधार पहले देख लेंगे। तो लंब आधार ऊपर में किसके साथ है, कोस के साथ, कोट के साथ, किसके साथ है तो कोस लगा दें। दूसरा चीज यहाँ पर कर्ण है, क्या है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, अरे कर्ण बटे आधार तो कैसे का कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। कोट का क्या होता है आधार बटे, अब नीचे में किसके नीचे में लंब, आधार बटे लंबे है ना, तो स्वाभाविक के साथ ये घटेगा, के साथ ये घटेगा, समझना ना। के बटे एल है, अब किसके साथ एल है तो आधार के साथ एल है, किसके साथ एल है तो आधार बटे लंब किसका होता है कोट का, किसका होता है कोट का। कर्ण बटे लंब किसका होता है समझो ना, कर्ण में हमेशा छोटा घटेगा, कर्ण में हमेशा छोटा घटेगा, तो यहाँ भी कर्ण में से कुछ न कुछ घटेगा, यहाँ भी कर्ण में से कुछ न कुछ घटेगा। तो आप नीचे जैसे सेक है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके नीचे आधार है तो टेन थीटा, कौन है क्योंकि लंब बटे आधार होता है,
है ना। तो कर्म में हमेशा कुछ ना कुछ घटेगा, कर्म से हमेशा कुछ ना कुछ घटेगा। इसीलिए तो माइनस आता है, बाकी एक क्या आता है प्लस। सुनो ना, तो फटाफट बोलते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सुनो, 10th क्लास में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला के मामले में सिर्फ इतना ही है। सुनो, 10th क्लास त्रिकोणमिति के मामले में फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है। सुनो, यही थोड़ा सा, इसके बाद आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। क्या आ जाएगा? तो पहले इस पर कुछ सवाल लगाएंगे तब आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको तो लिख के थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करें। साइन थीटा को साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करें। साइन थीटा को देखिएगा, साइन को सेक को व्यक्त करने के लिए पहले किसमें जाना पड़ेगा? कोस। इसमें जाना पड़ेगा कोस। तो मुझे चले साइन को चेंज करने के लिए किसमें चेंज करेंगे? सेक। किसमें चेंज करेंगे? सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? साइन को कोस में, साइन को कोस को उल्टा सेक। देखिएगा, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है, क्या पढ़े सूत्र? तो चंदन 1 माइनस थीटा आवाज आनी चाहिए जो बना है। साइन थीटा का क्या था? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है सेक। क्या लिख सकते हो? सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। फिर सेक कितना जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। एक सेक थीटा बाहर हो जाएगा, ऊपर वाला अंतर नहीं रह जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। पूरा साइन को किसमें चेंज करती? सेक। किसमें चेंज करती? सेक। लिखिए फटाफट। प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। नाम वीडियो बना ना, वीडियो वाला दिख रहा है तो चालू है। चलो अब अगला क्वेश्चन सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, त्रिकोणमिति का सवाल जब भी सॉल्व कीजिएगा, त्रिकोणमिति का सवाल जब भी सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उसको साइन और कोस में बदल दो। किसमें बदल दो? साइन और कोस में। एक से सूत्र होगा साइन और कोस में बदलने के लिए।
चलो साइन को बदलने के लिए देखो अब साइन को बदलने के लिए क्या क्या करेंगे थोड़ा सा कैसे ये तो हमें चीज प्रूव करना है क्या करना है इसको प्रूव करना है तो प्रूव हो जाए इधर देखिए एलएचएस में फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बटे सेक थीटा अब सेक का उल्टा क्या होता है cos सेक का उल्टा cos तो 1 बार cos थीटा यहाँ भी 1 बार cos थीटा अब ध्यान से यहाँ कुछ नहीं तो क्या बनेगी 1 एलसीएम ऊपर का क्या हो जाएगा cos थीटा यहाँ से क्या जाएगा ये cos थीटा और प्लस 1 नीचे 1 cos थीटा अब ये cos आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा क्या ये cos थीटा प्लस 1 लेकिन लाना तो इतना बड़ा टर्म है अब कैसे आएगा सही ना तो ध्यान से देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ और मेरा इसको सीधा कर दीजिए 1 प्लस cos थीटा देखिए ना कोई दिक्कत यहाँ से भाग देते हैं दोनों 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस देखिए बात अब देखिए नीचे मतलब आ गया ना ऊपर में क्या चमक गया a प्लस b इंटू a माइनस b चमक गया ना a प्लस b इंटू a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है सूत्र क्या होता है a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना बटे 1 माइनस cos थीटा ऊपर वाले दोनों सूत्र था ठीक अब ये 1 का स्क्वायर होने होगा ये cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा पीछे ही बताए थे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा आ गया ना ये अपना क्या है आर किसका फुल फॉर्म राइट हैंड साइड चलिए लिखिए इसको तो अगला सवाल आपका ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा एप्लीकेशन करना है क्या करना एप्लीकेशन सामने में क्या लगा है tan स्क्वायर थीटा तो बाद में त्रिकोणमिति का कोई सवाल लगा पहले साइन कोस में बदल दो लेकिन यहाँ पर साइन कोस में बदलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम इसको सीधे किसमें बदल देंगे tan किसमें बदल देंगे tan एक ही लेकर आ जाएगा ऐसा देखिए क्या लिखेंगे एलएचएस क्या लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे tan स्क्वायर थीटा ठीक इसको सीधा कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या मतलब ये सीधा ऊपर पलटेगा तो tan स्क्वायर थीटा कोई दिक्कत और ये आपस में क्या हो जाएगा क्या बचा है और चाहिए हमें क्या अच्छा सही हो गया ठीक है ना देखना क्वेश्चन तुम्हारा ये 4 नंबर हो जाएगा ना हाँ इस क्वेश्चन में 3-4 स्टार लगा ले है ना यार मुझे इसको 12 में भी पूछ लिया है ना 13 में भी पूछ लिया 15 में भी पूछ लिया समझ में ना आगे 18 इसलिए देख लेंगे तो पूछ लिया है ना तो कितना स्टार लगा लो 3 स्टार ज़्यादा ऊपर जाइए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं जब भी प्रूव करेंगे सबसे पहले किसको उठाएंगे एलएचएस किसको उठाएंगे एलएचएस में क्या जाएगा cos a 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a cos a दोनों का एलसीएम लेंगे क्या लेंगे दोनों प्रोडक्ट के रूल में आ जाएगा तो 1 प्लस sin a इंटू cos a अब यहाँ पर इससे भाग नहीं दो कर जाएगा ना cos a क्या जाएगा cos स्क्वायर
ए, यहाँ से 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या जाएगा। अब यहाँ से cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का सूत्र लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है कल बताया ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर वही चीज तो यहाँ लिखे ना क्या जगह 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए 1 जो कितना होगा 2 साइन ए बचे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। यहाँ से क्या कॉमन देगा 2 देगा तो कॉमन 2 कॉमन दे रहा है क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस पीछे में साइन ए इंटू cos ए। साइन साइन क्या चर्चा क्या रहा है शॉर्ट में क्या हाँ 2 cos ए 2 cos ऐसे करते हैं इसका क्या जाएगा 2 cos का उल्टा आधा चश्मा आपको क्या चाहिए ना जब भी सवाल लगाएंगे जब तक अपने से नहीं लगाओगे तब तक इसका बहुत हल्का है इस बार बार देखो इसमें कुछ करते हो क्या कुछ नहीं कर रहे बाकी कल जो प्रोग्राम पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन करना है क्या करना सिंपल भी का जोड़ घटाव किए यहाँ भी का जोड़ घटाव किए यहाँ से कुछ वाला था cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए बराबर 1 फिर यहाँ पर बिठा दे इसको यहाँ से 1 जोड़े 2 हो गया 2 कॉमन जो प्लस साइन 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 कर दिया क्या होता है वो 2 जब cos का उल्टा sec कोई दिक्कत देखना अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको ये करना है जैसे रूट लग जाए तो सीधा परिमेय नजर मान लीजिए क्या करना हो परिमेय नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं उसके बाद शुरू कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे सबसे पहले क्या उठाएंगे अपन LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड और प्लस साइन ए परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह के साथ करेंगे। यहाँ पर प्लस है किससे गुना करेंगे माइनस से किससे गुना करेंगे माइनस से। अब यहाँ ये 2 बार है ना तो रूट में 2 बार आता तो 1 बार बाहर आ जाता ना 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखोगे लिखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सूत्र ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखोगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या सूत्र पढ़े हो cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है सूत्र cos स्क्वायर ए। अब दोनों प्लस स्क्वायर है ना दोनों रूट से क्या हो जाएगा बाहर दोनों रूट से क्या हो जाएगा बाहर क्या बाहर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए नीचे से क्या बाहर हो जाएगा cos ए दोनों को अलग अलग कर दीजिए 1 बाय cos ए माइनस साइन ए बटे cos ए cos का उल्टा sec ए साइन बटे cos ये क्या लगा था चश्मा है ना समझ गया आपको। देखना अगला क्वेश्चन आप आइए आप 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cot स्क्वायर इसको भी बार बटे 2 बार पूछा है कितना 2 बार। देखो इसको क्वेश्चन में दम नहीं बस फार्मूला का एप्लीकेशन करना क्या करना फार्मूला देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर ए पहले LHS लिख लीजिए क्या लिख लोगे LHS क्या जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए जिसे फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या हो जाएगा ये cosec स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है ये sec स्क्वायर ए cosec का उल्टा लिखेंगे क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर ए sec का उल्टा cos स्क्वायर ए cos बटे sin क्या होता हो
सही ला रहा था अच्छा से, कितना सिंपल है। देखना है क्वेश्चन में साइन पर पावर 4 cos पर पावर 4, देखने में कितना क्वेश्चन जटिल है सर, थोड़ा सा लगता हार्ड है क्या रे, लेकिन देखो कितना सिंपल है। देखिए क्वेश्चन है ना, एक सूत्र आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या था सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर कौन बोलते हैं, लेकिन एलएचएस उठाएंगे, क्या उठाएंगे एलएचएस, साइन पर पावर 4 थीटा कोस पर पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चीज आपको चमकनी चाहिए, जब तक आपको चीज चमकेगा नहीं तब तक आपका सवाल बनेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र ए और प्लस में बार जहां दिख जाए स्क्वायर और स्क्वायर माइनस में, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, इसके बाद प्लस में लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक बार किस में लिख दें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे ऑलवेज आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन ये दोनों आपस में कैसे लाभ बोल गया ना, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और आपको चमक के यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है 1, और आगे चीज हमको क्या चाहिए, बताओ सवाल का मतलब क्या है, सोच के एक बार देखो, तो बहुत इजी है, क्या बहुत इजी, बस आपको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, कहानी खत्म। ठीक है ना, देखिए इस बार में क्या करते हैं, कुछ अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। यहाँ ऑलवेज क्या है 3, इसका मतलब कहीं कहीं 3 कॉमन देगा, क्या देगा सेपरेट टू, तो यहाँ पर एलएचएस लिख लीजिए सबसे पहले, क्या लिख लेंगे एलएचएस, क्या देगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, 3 और माइनस इसको 4 साइन है, क्या लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 1 4 तो गया ना, बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में क्या कॉमन दे रहा 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लगे रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर